लेकिन आजकल क्या होता है कि लोग स्मार्ट तरीके से उस काम को अंजाम देते हैं। तो अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर मेन बात क्या है कि ऐसे लोग आपको जीवन में बहुत सारे मिलेंगे, या आपके बच्चों के साथ ऐसा व्यवहार करने वाले बहुत सारे मिलेंगे। हेलो दोस्तों, नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल विजन पेरेंटिंग पर। और इस वीडियो में आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे टॉपिक पर जो शायद कभी आपके साथ हुआ हो, या आपके बच्चों के साथ हुआ हो, या फिर इन फ्यूचर उनके साथ ऐसा हो सकता है। क्योंकि देखो, समाज है, हम कुछ कह नहीं सकते कि कब आपके बच्चों के साथ किस तरीके से पेश आया जाएगा। देखो, पहले एक ज़माना होता था जब जाति, धर्म या रंग के आधार पर भेदभाव होता अब भी है, ठीक है, थोड़ा कम होता है। लेकिन आजकल क्या होता है कि लोग स्मार्ट तरीके से उस काम को अंजाम देते हैं, या फिर ऐसा कहें कि उनके पास कुछ गिने चुने ऐसे शब्द होते हैं, इतने ख़राब शब्द होते हैं कि उनको कहाँ पर और किसके साथ कैसे बोलना है उनको बखूबी पता होता है। तो चलिए ज़्यादा बात ना करते हुए इस बच्चे से जानते हैं कि कुछ दिन पहले इसके साथ क्या हुआ था। तो कल परसों की बात है, मैं एक बॉल लेने गया था, तो मैं उस दुकानदार के पास चला गया। तो मैंने उससे कहा कि आप मुझे बॉल दे दीजिए। तो उसने 5 रुपए वाली दे दी थी, लेकिन मुझे 10 रुपए वाली लेनी थी। तो फिर मैंने उनको कहा कि 5 रुपए वाली लेनी है, तो उन्होंने मुझे गाली निकाली और अपशब्द कहे। तो फिर मुझे ऐसा बुरा लगा, और मेरे साथ उन्होंने पहले भी किया था ये 2-3 बार, लेकिन मैंने उस बात को इग्नोर किया। और अब जैसे एक और बार हुआ अभी 2-3 दिन पहले, तब फिर मैंने सोचा अब ये गाली निकालते ऐसे लोगों के पास क्यों ही जाएं हम, जब हमारे पास और भी दुकानें हैं जाने के लिए, तो हम उसके पास ही क्यों जाएं। तो तब से मैंने वहाँ पे जाना बंद कर दिया। जैसे मेरी मम्मी ने उन्हें थोड़ी कहा था कि आप बच्चों को ऐसा क्यों कहते हैं, आपसे फ्री में तो लेता नहीं, अगर आपसे फ्री में सामान लेता हो तो आप कहो। तो उन्होंने मुझे मेरे रंग के लिए भी कहा लिया, ऐसा कहा था। तब मेरी मम्मी उनके पास गई, तो उन्होंने कहा कि आपने मेरे बच्चों को ऐसे क्यों कहा। तो उन्होंने कहा ये तो हम अपने बच्चे को ही बोलते हैं। तो मम्मी ने कहा हमको आपके बच्चे से क्या मतलब, आप औरों को क्यों बोलते हो। तो मम्मी ने कहा बाहर बुजुर्ग बैठे, उनसे पूछो गाली क्या होती है। मैंने अब जाना उस दुकान पे बंद कर दिया। हालांकि मैं और मेरे सारे दोस्त वहीं से सामान लाते थे, लेकिन अब नहीं जाते हम, क्योंकि उनके विचार ही ऐसे हैं। तो अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर मेन बात क्या है कि ऐसे लोग आपको जीवन में बहुत सारे मिलेंगे, या आपके बच्चों के साथ ऐसा व्यवहार करने वाले बहुत सारे मिलेंगे। अब चलो, इसका रंग थोड़ा सा सांवला है, लेकिन ये है तो बच्चे ही। हमारे लिए तो ये देखो कितना खूबसूरत है, लेकिन बाहर वालों के लिए शायद ये ना हो। बाहर वाले इसको गाली भी दे देते हैं, इसको अपशब्द भी बोल देते हैं। जैसे ये दुकान पर गया, दुकान पर वहाँ से सामान लेकर आते हैं, ये जाता है, इसके सारे दोस्त भी जाते हैं, उसी दुकान पर सामान लेकर आते हैं। अब उसी ने इसके साथ ऐसा व्यवहार कर दिया। जब उनको कहा गया तो अपने ही पक्ष में अपनी बात रखने लगे कि हम तो अपने बच्चों के साथ ऐसा करते हैं, हम तो अपने बच्चों को भी ऐसा बोलते हैं। भी आप बोलिए अपने बच्चों के साथ, वो हमारी सिरदर्दी नहीं है, लेकिन आप औरों के साथ ऐसा क्यों बोलते हैं। हालांकि आपके पास सामान लेने आते हैं, पैसे आपको देकर जाते हैं, बकायदा आपको नगद पैसे देकर जाते हैं, फिर भी आप ऐसा व्यवहार करते हैं। तो देखिए, हम समाज में रहते हैं, व्यवहार से हमारी पहचान होती है। हम अगर अच्छा व्यवहार करेंगे तो लोग हमारे पास आएंगे। अब देखो, एक तो उसने अपनी दुकानदारी खराब कर ली, दूसरा अगर इसके इन फ्यूचर अगर मान लो इसके कोई और दोस्त उस दुकान पर जाएंगे, इनसे कुछ पूछेंगे उस दुकान के बारे में, तो यही कहेंगे ना कि उनका व्यवहार ठीक नहीं है, हमारे साथ उन्होंने ऐसा किया, हमारे साथ ऐसे पेश नहीं आए, तो आप उस दुकान पर मत जाइए। गालियों का देखो आजकल जैसे ट्रेंड चल रहा है ना, लोग गालियां निकाल कर अपने आप को पता नहीं क्या समझते हैं। तो ये चीज़ें देखो हमारे समाज के अंदर वैसे तो नेगेटिविटी फैला रहा है, लेकिन हमें थोड़ा सा सावधान रहने की ज़रूरत है। अगर आप पेरेंट्स हैं तो अपने बच्चों को समझाइए, अपने बच्चों को बताइए कि ऐसा व्यवहार आपको नहीं करना। और देखिए, कहाँ पर तो हम लोग बच्चों को ये सिखाते हैं कि अच्छी आदतें सीखो, किसी के साथ बुरा व्यवहार मत करो, किसी को अपशब्द मत बोलो, या ऐसे शब्द मत बोलो किसी को जो उनको हर्ट कर जाए। और कहाँ पर ऐसे लोगों से जब उनका वास्ता पड़ता है तो सारे की एक राय पर पानी फेर देते हैं। तो अगर आप पेरेंट्स हैं, इस बात का आप ध्यान रखें। ये छोटी सी घटना मैंने आपको इसलिए बताई है
हैं, क्योंकि ये सब हमारे आसपास ही होता है। बस इतनी सी कमी है कि हम उन पर चर्चा नहीं करते, या फिर हम उनको रफा दफा कर देते हैं, या फिर हम किसी के साथ शेयर नहीं करते। बस ऐसा सोचते हैं ठीक है कोई बात नहीं, एक बार कह दिया, 2 बार कह दिया, 3 बार कह दिया, फिर क्या होता है, वो बड़े हैं, हमें उनके सामने नहीं बोलना। हालांकि देखो, इसने भी घर आकर नहीं बताया था, इसके किसी दोस्त ने बताया था कि उस दुकानदार ने इसको ऐसा बोला। तब इसके मम्मी गए उसके पास कि आप बच्चों को ऐसी शिक्षा देते हो, तब उसने अपने पक्ष में वो सारी बातें बोल दी। तो इसीलिए अंत में मैं सिर्फ यही कहना चाहूँगी कि देखो, आप अपने बच्चों को ऐसा बताइए, आप खुद ऐसा बनिए कि आपको परमात्मा ने जो कुछ भी दिया है, चाहे आपका रंग हो गया, आपका शरीर हो गया, उसको हम स्वीकार करें और हम अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाएं कि कोई भी कुछ भी कह दे, हम उनके बारे में ऐसा ना सोचें कि हाँ उसने मुझे ऐसा कह दिया, हम उससे बदला लेंगे। नहीं, अगर ऐसे लोग आपको मिलते हैं, आपके बच्चों के साथ ऐसा व्यवहार होता है, तो धीरे धीरे आप उन लोगों से दूर हो जाइए। ऐसा नहीं है कि हाँ हम उनको दिखाएंगे हम क्या हैं, हम उनसे बदला लेंगे, या हम जाकर उनके घर में झगड़ा करेंगे, हम उनको जाकर कुछ भला बुरा कहेंगे। नहीं, तो देखिए क्या होता है कि ऐसे लोगों से हम धीरे धीरे दूर हो जाएं, यही हमारे लिए अच्छा होगा, क्योंकि हम कब कब किस किस को समझाते फिरेंगे, है ना। तो लास्ट में मैं यही कहना चाहूँगा कि सभी पेरेंट्स अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दें और खुद भी अप्लाई करें, ताकि जो मेरे साथ हुआ है वो आपके साथ ना हो। धन्यवाद। तो दोस्तों, ये था आज का एक छोटा सा टॉपिक जिस पर मुझे लगा कि शायद बात करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अगर आप ऐसे ही और वीडियो चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तब तक के लिए शुक्रिया।